राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ अपने बचपन की यादें साझा करना चाहती हूँ। अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सुनाती हूँ आपको अपनी बचपन की यादें। एक बचपन ऐसा होता है ना कि जब जो हमने किया होता है वो मम्मी पापा हमें बताते हैं कि ये ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अपने बच्चों के बारे में बताते हैं ना। तो एक बचपन ऐसा होता है जो आज भी याद है मुझे। वो स्टेज थी जो मुझे आज भी याद है। तो सुनाती हूँ आपको। हुआ क्या कि एक बारी मेरी अम्मा जी ने मुझे है ना गाय से दूध निकालने के लिए भेजा, क्योंकि गाय छूटने वाली थी। तो एक गिलास दूध ही देती थी गाय। तो मम्मी ने सोचा कि भाई, मैं बोलती वैसे अम्मा जी बोलती हूँ, लेकिन अब मेरे मुंह से थोड़ा मम्मी मम्मी निकल रहा है, तो मैं मम्मी से ही बोलूँगी, लेकिन मैं बोलती अम्मा जी हूँ। तो अम्मा जी ने सोचा कि एक गिलास अब छूटने वाली है गाय, तो अब मैं सुषमा को जो है भेजती हूँ गाय खुद से दूध निकालने के लिए, सीख भी जाएगी बेटी, है ना। तो फिर जब बच्चू होता है ना, तो तब तो हम जैसे जब गाय से दूध निकालते हैं तो सबसे पहले बच्चों को छोड़ते हैं। उसके बाद थनों में दूध आता है, पहले बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन उसका बच्चू तो मर चुका था। तो मम्मी ने थोड़ा सा पानी दिया, उसमें पतीले में पानी दिया। फिर मम्मी भी मेरे साथ आ रहे थे मेरे को सिखाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं खुद निकाल दूँगी, आप मत आओ। अगर मैं मतलब नहीं निकाल पाऊँगी दूध को तो मैं फिर आपको बुला दूँगी। तो फिर मम्मी ने पतीले में पानी दिया और मैं चली गई फिर गाय से दूध निकालने। पहाड़ी गाय थी, ऐसी जर्सी गाय नहीं थी, पहाड़ी गाय थी। तो मैं भी चली गई। तो पहले पानी के छींटे मारने थे गाय के थनों में। तो मैंने भी गाय के थनों में पानी के छींटे मारे। तो उसके बाद उसमें दूध आ गया। तो जैसे ही दूध आया तो मैं गाय से दूध निकालने लगी भाई। तो गाय ने दूध दिया मेरे पास कोई आधा गिलास। तो आधा गिलास मैंने सोचा मम्मी तो डांटेंगे मेरे को अब कि इतना सा ही दूध लाया, क्योंकि मम्मी ने मेरे पास नहीं बोला था कि एक गिलास दूध देती है गाय। उसके तौर पे तो वो ठीक था, क्योंकि मैं जो उस टाइम सीख रही थी, क्योंकि सीखते बारी तो मेरे से उतना ही दूध निकलना था, एक गिलास भी पूरा नहीं निकलना था, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना, ये अंगूठे वगैरह थक रहे थे जब मैं गाय से दूध निकाल रही थी। तो मैं जैसे गई मम्मी के पास, मैं मम्मी को बोला मम्मी इतना ऐसा ही दूध दिया मेरे पास। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसे जैसे सीखते जाएगी तो तू दूध निकाल देगी। तो दूसरे दिन फिर से गई। तो उस दिन मैंने मम्मी से पानी नहीं मांगा पतीले में, मैंने खुद ही अब पानी ले गया पतीले में। पतीले में मैंने अपने आप ही पानी ले गया। मैं चली गई गाय से दूध निकालने। और जैसे मैंने गाय से दूध निकाला, पानी के छींटे मारे मैंने, कुछ पानी मैंने उसी पतीले में ही बचा लिया। जैसे मैंने पानी पतीले में बचाया, मैंने क्या किया कि आज मैं जो है ना पानी के बीच ही गाय से दूध निकालूंगी। देखो मेरे मन में क्या सूझी। अच्छा, मैं भी उसी तरह से गाय का दूध पानी के बीच निकाल दिया। वो बन गई आधी पतीली। मैंने मम्मी के पास रखा कि मम्मी देखो आज मेरे पास कितना दूध दिया गाय ने। तो मम्मी ने मेरे को नहीं कुछ नहीं बोला। मम्मी ने देखा दूध तो पतला था। तो बचपन ऐसा होता है। तो देखो मेरे दिमाग में थोड़ी नहीं था ऐसा कि भाई जब गाय छूटने वाली होती है, जब जाने वाली होती है गाय दूध से, तो फिर उस टाइम दूध घना होता है। देखो, तो मेरे को वो पता नहीं था। तो मम्मी ने भांप लिया कि भाई इसने इसमें पानी मिला दिया है। तो मम्मी ने आज तक नहीं मेरे को डांटा, आज तक नहीं बोला मेरे पास मम्मी ने। मैं कई बार ऐसे खुद मम्मी के पास पीछे, जैसे मेरी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे काफ़ी बड़े बड़े, तो मैंने मम्मी से खुद ही बात की थी, अपने बच्चों के पास भी कर रही थी मैं इन बातों को। तो मेरे को बचपन की याद आ रही थी कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं ऐसा करती थी उस टाइम। तो जैसे ही मैंने मम्मी के पास, आज भी मम्मी से बात करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ ऐसा कि भाई मम्मी ऐसा ऐसा करती थी मैं। बोला हाँ मैं जानती थी। बोला जब दूध में पानी मिलाती थी, बोला मिलाती होती थी, तब मम्मी ऐसा सोचे कि आज गाय ने मेरे पास बहुत ज़्यादा दूध दिया है। तो जैसे ही फिर मैं मम्मी के पास देती थी, तो फिर मैं डेली डेली वही करती थी। अगर मुझे जो है ना मम्मी डांट लेते ना उसी टाइम, तो मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन मम्मी ने नहीं डांटा मुझे, और मैं यही करती गई, और मैं सीख भी गई गाय से दूध निकालना। लेकिन वो पानी डालने की आदत मेरी वही की वही बनी रही। तो दोस्तों,
इतनी सी थी ये मेरी कहानी। आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, फॉलो भी करें। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।